परीक्षाओं से संबंधित। तो चलिए हम जान लेते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु जो निर्देश दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले मुख्य बात यह है कि ये परीक्षाएं 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 की अवधि तक में संपन्न होंगी। इसकी समय सारणी इसी पत्र के साथ में संलग्न है। इसमें जो दूसरी बात है, अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संपादित कराई जाएगी। परीक्षा में बैठने वाला कोई बालक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह सभी विषयों में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निश्चित विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करता है। यदि उसके जो निर्धारित अंक और ग्रेड हैं प्राप्त नहीं करता, ऐसी स्थिति में उसे उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। अर्थात इस बार जो परिवर्तन किया गया है कि हम उस बच्चे को उसी क्लास में रोक सकते हैं यदि वो निर्धारित ग्रेड प्राप्त नहीं करता। तो चलिए इसके और कुछ विस्तृत दिशा निर्देश हैं, उसे हम जान लेते हैं कि यदि कोई बच्चा जो भी छात्र परीक्षा दे रहा है, यदि उसमें विनिश्चित जो अंक ग्रेड प्राप्त नहीं करता, तो अब ऐसी स्थिति में विद्यालय के द्वारा अतिरिक्त शिक्षण कार्य दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की कालावधि अर्थात समय तक उसे उन विषयों में जिस विषय में संबंधित छात्र या छात्रा के अंक कम हैं, उनके लिए कुछ पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी और उसकी पुनः परीक्षा ली जाएगी 2 माह के पश्चात। पुनः परीक्षा के मूल्यांकन उपरांत भी यदि बालक या बालिका किसी संबंधित विषय में निर्धारित अंक नहीं ला पाता है, तब उसे अनुत्तीर्ण बालक को कक्षा उन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये इस बार महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। यदि जो सेकंड चांस में पुनः परीक्षा लेने पर भी निर्धारित अंक लेकर के नहीं आता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी कक्षा उन्नति हम नहीं करेंगे। स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय के ऊपर ही रहेगा। प्रश्न पत्र एवं परीक्षा संबंधी सामग्री की व्यवस्था के लिए जो मुख्य एवं पुनः परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा। मीन्स अलग से कोई कॉपी नहीं लेना है, जो प्रश्न पत्र है उसी के साथ मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका भी रहेगी। प्रश्न पत्र व परीक्षा की अन्य सामग्री की सॉफ्ट कॉपी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार स्वीकृत दरों के आधार पर सामग्री का मुद्रण कार्य कराया जाएगा और उसे संबंधित विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। समस्त सामग्री जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को भी उपलब्ध कराई जाएगी। मूल्यांकन की व्यवस्था किस तरह से होगी कि जो मूल्यांकन कार्य इस बार है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। इसमें विकास खंड के अंतर्गत जिस विकास खंड के कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यालय हैं, उनके संकुल चेंज किए जाएंगे मूल्यांकन के लिए। तो संबंधित विकास खंड के प्राचार्य मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बच्चे की अध्ययनरत शाला के शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाएगा। 5वीं और 8वीं के विषय का पूर्णांक 100 ही रहेगा, जिसमें 60 अंक की लिखित प्रश्न पत्र होंगे और 40 अंक का होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें 60 नंबर का जो होगा पेपर होगा और 40 नंबर का ग्रह से जो घर से करके लेके आना है वो प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। बच्चे को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना होंगे। इसके लिए ये भी अनिवार्यता है कि प्रत्येक विषय की लिखित यानी बाह्य परीक्षा में और प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक से 33% मार्क्स लाना होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो 40 में से 33 नंबर लाता है तब उसे पास कर दिया जाए, या 60 में से 33 नंबर लेके आता है तो पास कर दिया जाए। दोनों में ही 33% नंबर उसको मार्क्स हमेशा ही या प्रत्येक सब्जेक्ट में लेकर के आना होंगे। मूल्यांकन उपरांत वार्षिक परिणाम परीक्षा फल पत्रक का अनुमोदन मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य
जो संबंधित मूल्यांकन केंद्र है उसी से वार्षिक परिणाम यानी जो परीक्षा फल पत्रक भरा जाएगा उसका अनुमोदन कराया जाएगा। इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराने के उपरांत ही परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो जो मूल्यांकन प्रपत्र है उसका अनुमोदन मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह के कुछ निर्देश हैं जो अशासकीय शालाओं के लिए भी हैं, जिसके विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम इन निर्देशों के तहत परीक्षा का संचालन करेंगे। इसके पश्चात जो इसकी समय सारणी है उस समय सारणी को हम देखते हैं कि किस तरह से आपका एग्जाम समय शेड्यूल्स रहेगा। इस समय शेड्यूल्स को हम देखते हुए जो समय सारणी है इसमें हम देखेंगे कि जो मार्च में आपको केवल 21 मार्च को इनका जो प्रोजेक्ट है 40 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य जो कराना है वो आपको 21 मार्च को बच्चे को दे देना है उसकी बुकलेट। तो इस प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषय की बुकलेट बच्चे को प्रदान करना व विषय शिक्षक द्वारा पूर्ण करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश देना, ये कार्य कक्षा 5 और 8 दोनों के लिए 21 मार्च 2022 को करना है। इसके बाद 1 तारीख को पेपर होगा 5वीं का और 8वीं का। ये है 1, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 5वीं और 8वीं के विषयवार पेपर है। इसकी समय सारणी ये दी गई है। इसे आप वीडियो को कुछ समय के लिए रोक के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये थी कक्षा 5 और 8वीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।